नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 69वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात है वह योगियों के लिए दिन है, और जो संपूर्ण प्राणियों के लिए दिन है वह योगियों के लिए रात है। इसका भाव है संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात माने परमात्मा से विमुक्ता माने रात है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं यानी भोग संग्रह करने लगते रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मनुष्य मुनियों की दृष्टि में वह रात है। भोग संग्रह करना रात है और परमात्मा को प्राप्त करना ये दिन है। या निशा सर्वभूतानां, जिसकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्मा तत्व की तरह से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न जा देखना ही उनकी रात्रि है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूतानाम कहने का भाव यह है जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों में, धन संग्रह करने में, धन कमाने में लगे हुए हैं। उस मनुष्यों की गणना पशु पक्षी आदि में ही है, कारण कि परमात्मा तत्व के विमुख रहने से पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में लगे रहते हैं। और मनुष्य में भगवान की कृपा से विवेक शक्ति है जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करके उसका भोग करने में लगे हुए हैं। कहते हैं पशु पक्षी तो बेचारे जिनके पेट भर जाए जितने से उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते। परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ मिल जाए वह उसको काम में आए चाहे न आए उसको संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। मनुष्य की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिनका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथारूप से जानना ही उसका रात में जागना है। यस्याम जागृति भूतानि, जागृति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब करते हैं, जीवन में एक एक इंच का ख्याल रखते हैं। जितने रुपए अधिकार में आ जाए, चाहे न्यायपूर्वक हो चाहे न्यायपूर्वक है, उससे बड़े खुश होते हैं। इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इसका लाभ तो हमें हो गया। इस तरह से सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बड़ाई याद करने में ही लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों भोग संग्रह करने के लिए मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी रहते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मनुष्य, संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह जानता है। कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा, वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उसको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्र में दोष होने पर हम सब आकाश को देखते हैं तब उसमें जाल से दिखते हैं, और आँख को मींच लेने पर मोरपंख की तरह वे जाल दिखते हैं, परंतु उसको दिखाने पर भी हमारी बुद्धि में अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं हैं।
ऐसे ही इंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है और केवल प्रतीति मात्र है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उसको ही महत्व देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह कला कौशल सिखाते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष सच्चे साधकों की दृष्टि में बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक का संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। सांसारिक लोग संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। अगर हम इसकी क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह भाव समझ में आता है कि साधारणतः सब प्राणियों के लिए आत्मनिष्ठा निशा स्वरूप है। अज्ञान अंधकार से आच्छाद जीव आत्मनिष्ठा के लिए कोई व्यापार नहीं करते, अर्थात इस विषय में निश्चित रहते हैं, सोचते नहीं हैं, ठीक निद्रित के समान उनका पता नहीं लगता। परंतु जितेंद्रीय व्यक्ति उस आत्मनिष्ठा के विषय में जागृत रहते हैं, अर्थात उस विषय में उनका कोई प्रमाद उपस्थित न हो, इसलिए वे प्राणपन से साधना और संयम के विषय में सचेष्ट रहते हैं। जिस विषय निष्ठा में साधारण लोग जाग कर रहते हैं, अर्थात विषय व्यापार में रत रहते हैं, वही विषय निष्ठा आत्मतत्वदर्शी मुनि के लिए निशा स्वरूप होती है, अर्थात विषय निष्ठा में वह दर्शन आदि व्यापारों से रहित होते हैं और विषयनिष्ठ व्यापार उनके सामने अंधकाराच्छन्न रात्रि के समान जान पड़ते हैं। जैसे उल्लू रात में ही देखता है, दिन में नहीं देख पाता, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी पुरुष आंखें खुली होने पर भी दृष्टि ब्रह्म में रखते हैं, विषयों में नहीं रखते। अतएव स्थित प्रज्ञ का यह लक्षण असंभव नहीं है। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उन्हें यह बात समझ में ठीक ठीक से आती है। क्रिया की परावस्था में योगी लोग जहाँ जागते हैं वह स्वप्नहीन या निद्रा, वह स्वप्नहीनम यथा निद्रा है। विषय व्यापार शून्य होने के कारण निद्रा के समान ही साधारण लोगों को उपेक्षित होता है। पर साधारण निद्रा में स्वप्नादि होते हैं, वह एक बारगी व्यापार शून्य नहीं होता। योगियों की योग निद्रा में यह सब व्यापार नहीं रहते, वह तो अपने में आप मग्न होता है। इच्छा करके मौनावलंबन करने पर, बाहरी बात नहीं बोलने पर भी मन व्यापार शून्य नहीं होता, किंतु योग समाधि में मग्न योगी ताकते रहते हैं। उनके सामने अनेक कांड होते रहते हैं, परंतु उनके मन में उच्चाटन नहीं होता। वह अपने घर की विपद आँखों से देखते हैं, ताप उनका मन अचंचल रहता है। योगियों की यह अवस्था जैसे साधारण लोगों के समान रात्रि के समान है, वे इसका रहस्य कुछ ही समझ नहीं सकते। वैसे ही साधारण लोग जब अपने गृहकार में व्यस्त रहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, परामर्श करते हैं, इस अवस्थाओं को योगी लोग केवल उदासीनवत देखते हैं, पर गंभीर समाधि में इनका उन्हें पता भी नहीं चलता। एक एकात्मकार भाव में वे मग्न रहते हैं, उनको नानात्व की उपलब्धि नहीं होती है। जब सम्यक दृष्टि प्रभाव के समस्त आत्ममय हो जाता है, तब वो किसको देखेंगे और कैसे देखेंगे। क्रिया करके मन जब निश्चल हो जाता है, तब उनका मनन नहीं होता, आत्मदर्शन की बाधा दूर हो जाती है। उस समय एक आत्माकार अवस्था के सिवा अन्य अवस्था उदय नहीं होती। क्रिया की परावस्था में प्राथमिक अवस्था तरला भावपन और सुषुप्त की तरलता अवस्था स्वप्न के समान होती है। इस अवस्था में जड़ा दृश्य न होने पर भी सूक्ष्म दृश्यादि रहते हैं। कहते हैं इसमें अनेक दर्शन श्रवण होते हैं, बड़ी शक्तियों का दर्शन होता है। जब क्रिया की परावस्था गंभीरतर होती है तो सुषुप्त के समान होती है। सुषुप्त में जैसे मन का मनन नहीं रहता, सारे अनुभव आच्छन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था गंभीरतर और गंभीरतम होती है। इस अवस्थाओं में मन का मनन नहीं रहता, परंतु वह तमसाच्छन्न न होकर ज्ञानाच्छन्न अवस्था होती है।
उसमें दृश्यादि कुछ नहीं रहती, परंतु देहांत उपाधियों में से शून्य आत्मा का अनुभव होता है। पश्चात वह भी नहीं रहता। इससे पहली अवस्था को सविकल्प समाधि और दूसरी अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। स्वप्न में कितने व्यापार हम देखते हैं, तत्काल में असत्य नहीं जान पड़ते। स्वप्न टूटने पर जब हम जागते हैं तो दृश्य नहीं रहते। मन में तब कितनी हंसी आती है। उसी प्रकार जागृत में तो हम जो देखते हैं तथा विषयादि भोगों में जो आनंद उठाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो आग्रह हम प्रकट करते हैं, जागृत अवस्था में विषय उसी प्रकार योग निद्रा से लगे हुए योगी के लिए स्वप्नदृष्ट वस्तु के समान जान पड़ते हैं। उसके कुछ समय बाद जैसे हम स्वप्न की बात भूल जाते हैं, वैसे ही इस जगत के व्यापार में हम उसी तरह से भूल जाते हैं। सांसारिक लाभालाभ, प्रिया प्रिय स्थित प्रज्ञ के सामने स्वप्न व्यापार के समान मिथ्या है। इसी कारण इनमें से उदासीनता से रहते हैं। और साधारण लोग जहाँ इंद्रिय चेष्टा विहीन समाधि निद्रा को जड़वत निश्चेष्ट भाव मानकर उपेक्षा करते हैं, वहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष समाधि प्रज्ञा जनित परमानंद में मग्न रहते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।